विदेशी बहू के देसी पकवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। दुर्गा मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी। पूजा संपन्न होते ही वह आरती की थाली से प्रसाद लेकर अपनी बड़ी बहू चंद्रिका को देती है। ये लो बहू प्रसाद। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है पंडित जी आ गए हैं। अरे बेटा नितिन, तुम जिम से आ गए तुम? जाओ हाथ मुंह धो लो, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी किस लिए माँ? तेरे लिए बिल्कुल संस्कारी संपूर्ण विचारों वाली लड़की ढूंढ रही हूँ। रिश्ता लेकर आएंगे पंडित जी आज। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? भला मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि माँ मुझे माफ करना, मैंने आपको ये बताया नहीं। मैं पहले ही एक लड़की से शादी कर चुका हूँ। वो मेरे ऑफिस की कलीग है। हे भगवान बेटा, तूने एक बार भी अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? माँ वो बात ऐसी थी कि मुझे जल्दबाजी में शादी करनी ही पड़ी। ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी। खैर अब बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ही ली। चल मुझे मेरी बहू का मुंह तो दिखा दे। ये सुनकर नितिन बहुत खुश होता है और फौरन अपनी विदेशी पत्नी को फोन करके घर आने के लिए कहता है। कुछ घंटे बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अरे अब कौन आया है दरवाजे पर? कौन दस्तक दे रहा है? नितिन दरवाजा खोलता है। माँ स्वागत करो, आपकी विदेशी बहू घर पर आई है। अपनी विदेशी बहू को हिंदुस्तानी साड़ी पहने हुए देख दुर्गा बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तूने तो साड़ी पहनी हुई है। दुर्गा के इतना कहते ही सोफिया उसके पैरों को छूती है। नमस्ते माँ जी। अरे वाह, विदेशी बहू को तो हिंदी बोलनी भी आती है। आजा बहू, घर के अंदर आ, इस घर में तेरा स्वागत है। इस तरह दुर्गा विदेशी बहू का स्वागत करती है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ घर की बड़ी बहू चंद्रिका अपनी देवरानी सोफिया को देखकर मन ही मन चिढ़ने लगती है। मुझे तो लगा था धक्के मार कर निकालेगी मेरी सास इस विदेशी को, लेकिन सासू माँ तो बहुत ही प्यार और प्रेम से स्वागत कर रही हैं। सोफिया के पहले दिन पर ही दुर्गा उससे उसकी पहली रसोई की रस्म भी करवाने के लिए कहती है। अब तुम इस घर में आई हो तो अपनी पहली रसोई की रस्म करो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ऑफ कोर्स माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। सोफिया ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपने हाथों का देसी खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर में देसी खाना बनकर तैयार हो जाता है और वह खाने की टेबल पर लगा देती है, जिसकी सुगंध ही बहुत लाजवाब होती है। क्या बात है, विदेशी बहू होकर भी देसी खाना बना लिया है। देसी भाभी के देसी पकवान स्वादिष्ट है माँ, खाकर तो देखो। दुर्गा जब सोफिया के हाथों की बनी हुई भिंडी पूरी और रायता साथ में आलू की सब्जी खाती है तो उसे वो सब बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्या बात है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं तुमने। तभी घर पर दुर्गा की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। अरे दुर्गा, मैंने सुना है तेरे घर में विदेशी बहू आई है। कहाँ है तेरी विदेशी बहू? जरा हमें भी तो दिखाओ उसका चेहरा। अरे हम भी तो देखे विदेशी बहू कैसी दिखती है। ललिता और शकुंतला जैसे ही सोफिया को देखते हैं वह उसकी तारीफ करने लगती हैं। ओए होए, जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल गोरी चिट्टी है विदेशी बहू तो। आप दोनों माँ जी के साथ बैठकर खाना खाओ, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या नसीब है विदेशी बहू के हाथ के बने देसी पकवान। शकुंतला और ललिता के मुंह से अपनी विदेशी बहू के लिए तारीफ सुनकर मानो दुर्गा का सीना चौड़ा हो जाता है और वह अपनी विदेशी बहू को प्यार करने लगती है, जिसे देखकर चंद्रिका अपने मन में सोचती है, देखो तो सही, विदेशी बहू को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इसने तो मेरी सास के ऊपर राज करना भी शुरू कर दिया।
कहीं ये इस घर की सारी चाबियां मुझसे छीन ना ले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ललिता और शकुंतला के घर से जाने के बाद जब दुर्गा अपने कमरे के अंदर हाथ में रुद्राक्ष की माला पढ़ रही होती है, उसी वक्त चंद्रिका उसके कमरे में आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ रुद्राक्ष की माला पढ़ रही हो और वहां पूरा घर अखंडित हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो बड़ी बहू? माँ जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा ये जो विदेशी बहू आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिला रही है, इससे पहले इसने कितने जानवरों का मांस खाया होगा। अरे ये देखो माँ जी, यूट्यूब पर सब है। शिवा 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 शिवा, ये सब क्या है बहू? क्या ये विदेशी मांस खाते हैं? माँ जी, हमें देवरानी जी का और इस घर का शुद्धिकरण करना होगा, कहीं हमारे भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। माँ जी नहीं नहीं, मैं कल ही पंडित जी के पास जाकर उनसे उपाय मांगूंगी। अगले दिन जब सवेरा होता है, दुर्गा अपनी विदेशी बहू से मुंह बना लेती है। क्या हुआ माँ जी? आज आपके चेहरे पर खुशी नहीं आ रही है। बिना कुछ कहे राम राम जपते हुए दुर्गा घर से निकलकर सीधा पंडित के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब बताती है। यदि ऐसा है तो आपके घर का शुद्धिकरण करना होगा। उसके लिए कई सारे पंडितों के लिए उनकी पसंद के अनुसार पकवान बनवाए जाएंगे और भगवानों को 56 भोग तैयार करवाना होगा आपकी विदेशी बहू के हाथों से। ठीक है पंडित जी, मैं अपनी बहू को सब कुछ समझा दूंगी। दुर्गा इतना कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पेड़ के पीछे से चंद्रिका निकलकर बाहर आती है और पंडित के पास जाकर उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो पंडित जी, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी बात मानकर मेरी सास को ये सब कह दिया। उस दिन चंद्रिका बहुत खुश थी। वह घर लौट आती है और अपने कमरे में आराम से बैठकर खुद से कहती है, अब देखती हूँ मेरी विदेशी देवरानी मेरी सास के सामने अच्छे बनने का ढोंग कैसे करती है। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर में इस घर की चाबियां तो मुझे ही मिलेंगी, क्योंकि मैं ही सर्वगुण संपन्न बहू हूँ। चंद्रिका ओवर कॉन्फिडेंट होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह के 5 बजे दुर्गा सोफिया को उठा देती है और उसे पूजा पाठ के बारे में बताती है। आज तुम्हें घर में पूजा करनी है, बहुत सारे पंडित आएंगे, उनके लिए तुम्हें पकवान बनाने हैं और साथ में 56 भोग भी तैयार करना होगा। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल से पवित्र किया जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी से तैयारी में लग जाती हूँ, समय कम है। अपनी सास के कहने पर सोफिया नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करती है, जिसके बाद वह आने वाले सभी पंडितों के लिए खाने में मटर पनीर, आलू, मिक्स वेज की सब्जी, साथ में पूरियां, रायता, देसी घी में बना हुआ हलवा और उसके साथ में 56 भोग तैयार करना भी शुरू कर देती है, जो भगवान के लिए प्रसाद के तौर पर होता है। माँ जी, पंडितों के लिए सारे पकवान तैयार हो गए हैं, अब पूजा करना शुरू करते हैं। मंदिर में चिरागी जलाने के बाद पूजा की थाली उठाकर सोफिया हिंदुस्तानी भजन गाना शुरू करती है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सोफिया को कान्हा जी का संगीत गाते हुए देख चंद्रिका हैरान हो जाती है। अरे, ये विदेशी कान्हा जी का संगीत कैसे गा रही है? कान्हा जी का संगीत सुनकर सभी ब्राह्मण पंडित बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी एक साथ सोफिया को आशीर्वाद देते हैं। आपकी बहू बहुत संस्कारी है। इधर सब सोफिया की प्रशंसा कर रहे थे तो उधर चंद्रिका उसके बनाए हुए पकवान को खराब करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। चलो इस मौके का फायदा उठा लेती हूँ। इधर चंद्रिका खाना खराब करने लगती है, उधर दुर्गा सोफिया से कहती है, चलो सोफिया बहू, सभी ब्राह्मण पंडितों को पकवान परोसो, इन्हें भूख लगी होगी। दुर्गा के कहने पर सोफिया रसोई में जाती है और मटर पनीर, पूरी, सब्जी, रायता, हलवा, मिक्स वेज सब्जी लाकर सभी को परोसने लगती है। खाइए पंडित जी, ये सब आपके लिए ही बनाया है। सारे पंडित बहुत खुश होकर सोफिया के हाथों का बना हुआ खाना खाना शुरू कर देते हैं। वह उन पकवान से इतना खुश थे कि दोबारा से सोफिया को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिसके बाद चंद्रिका आती है और उसी वक्त उसका सबसे छोटा देवर आकर अपनी माँ से कहता है,
माँ, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। दरअसल ये सब कुछ चंद्रिका भाभी का किया धरा है। उन्होंने ये सब जानबूझकर करवाया पंडित से, और अभी मैंने इन्हें विदेशी भाभी के हाथों से बने हुए पकवानों को खराब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वो तो सही वक्त पर मैंने इन्हें रोक लिया, वरना आज ब्राह्मणों के सामने आपकी नाक कट जाती। ये सुनते ही दुर्गा गुस्से से कहती है, बड़ी बहू, ये जो मैं सुन रही हूं, क्या ये सब सच है? हाँ माँ जी, ये सच है। मुझे विदेशी देवरानी से बहुत जलन होने लगी थी और इसी कारण मैंने ये सब कर दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, और माँ जी आप भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। दंड देने वाले से तो माफ करने वाला बड़ा होता है जेठानी जी। आपने जो किया मेरे लिए एक परीक्षा के बराबर था और मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। सोफिया के माफ करने पर दुर्गा भी अपनी बड़ी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद दुर्गा सोफिया से पूछती है, बहू, मुझे ये सब समझ नहीं आया। विदेशी होने के बाद भी तुमने इतना अच्छा पकवान बनाना कैसे सीखा और भक्ति गीत तुम्हें कैसे आते हैं? बचपन से ही मैं राधा स्वामी लोगों के साथ पली बड़ी हूँ। उन्होंने मुझे अपने संस्कार दिए, मुझे भंडारे के लिए पकवान बनाने सिखाए। भगवान के लिए भक्ति और श्रद्धा तो बचपन से ही मुझ में है। ये सुनकर दुर्गा और भी बहुत खुश होती है और वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रिका अपनी विदेशी देवरानी के साथ अच्छे से रहने लगती है और उससे बहुत कुछ सीखती भी है, जिसके चलते दोनों बहू एक ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।